इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोलकाता में पॉलिटिकल ऑपरेशन देश की आज सबसे बड़ी हेडलाइन बनी रही, लेकिन कोलकाता में ही एक और ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन जैक। इस ऑपरेशन में पंजाब और पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन भी देखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब के 2 खूंखार गैंगस्टर को मार गिराया गया। आज हमने ऑपरेशन जैक की पूरी टाइमलाइन खंगाली। कोलकाता से लेकर पंजाब तक कैसे ऑपरेशन जैक को अंजाम दिया गया, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। तारीख 9 जून 2021, जगह एसबी सुखोवृष्टि हाउसिंग कोऑपरेटिव, सोसाइटी न्यू टाउन कोलकाता। वक्त दोपहर 3:30 बजे। सोसाइटी का सन्नाटा गोलियों की आवाज से टूटा। एक दो नहीं, कई राउंड गोलियां चली। AK-47 से लैस कमांडो ने मोर्चा संभाला था। कोलकाता में पंजाब पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट OCCU अपने एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, जिसका नाम था ऑपरेशन जैक। पंजाब पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट OCU को स्पेसिफिक इनपुट मिला था। पंजाब पुलिस के सबसे बड़े 2 दुश्मन इस सोसाइटी के भीतर छिपे हैं। नाम था जयपाल भुल्लर और जस्सी खराड़। स्पेसिफिक इनपुट पर पंजाब पुलिस की OCU और बंगाल पुलिस की STF का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन काम किया। एग्जैक्ट लोकेशन, टारगेट फिक्स हुआ और ऑन द स्पॉट मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जस्सी खराड़ का चैप्टर क्लोज कर दिया गया। तो OCU ने एक ऑपरेशन जिसका नाम जैक रखा गया, जयपाल को ढूंढने के लिए, जो इंसिडेंट हुआ 10 मई को हुआ, फिर 15 मई को हुआ। तो ऑपरेशन जैक के तहत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जाल फैलाया गया। हमारे पास, हम कई दिन से इस पे काम कर रहे थे और आज हम लोगों के पास जब सटीक खबर मिली कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग रेड करने। जब हम लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की। उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की और 2 लोग थे और उसमें एक हमारा इंस्पेक्टर है, वो बुरी तरह घायल है, अभी आमरी में भर्ती है। उसको गोलियां, कार्तिक मंडल। कोलकाता की गोलियों की आवाज पंजाब की गलियों तक पहुंची। ऑपरेशन जैक K2J गैंगस्टर जयपाल भुल्लर, गैंगस्टर जस्सी खराड़ की अपराध की लंका यहीं खड़ी थी, जहां नशे की तिजारत होती थी और मौत का सौदा होता था। इनके गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन इनके 2 गुनाह इन पर भारी पड़ गए। 10 मई नेशनल हाईवे लुधियाना के दोराहा में पुलिस चेक पॉइंट पर जयपाल और उसके साथियों ने ASI सुखदेव सिंह से मारपीट कर पिस्टल छीन ली। 15 मई जगरावा दाना मंडी में चेकिंग करने आए सहायक सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह और दलविंदर जीत सिंह की इसने हत्या कर दी थी और एक जवान को घायल कर दिया था। वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोजपुर का रहने वाला था और इसके अलावा जस्सी जो उसने भी फायरिंग करी थी जगरांव में, जो डिस्क्लोजर्स दर्शन और बब्बी ने जो बताया था, तो उसने भी फायरिंग करी थी। उस दिन दर्शन ने भी फायरिंग करी थी, जस्सी ने भी फायरिंग करी थी, जिसके कारण हमारे 2 उनकी मौत हुई थी। आखिर 15 मई को जगरावा में क्या हुआ था, उसकी पूरी ऑन द स्पॉट रिपोर्ट संवाददाता पुनीत परिंजा ने फाइल की है। पुनीत परिंजा जगरावा की दाना मंडी में उसी जगह पर पहुंचे जहां जयपाल और जस्सी ने उनके नशे के कारोबार को रोकने वाले पुलिस वालों को मार डाला था। इस वक्त हम मौजूद हैं जगरांव के उसी दाना मंडी में, जहां पर जयपाल भुल्लर, जो कि एक कुख्यात गैंगस्टर था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब पुलिस के 2 जाबाज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक इसी जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ पे अब ये ढेरी लगी हुई है, यहाँ पर उस समय यहाँ पे डेड बॉडीज थी और यहीं पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून जो था, क्योंकि गोली लगी थी और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में खून जो था वो गिरा हुआ था। और बताया ये जा रहा है कि जो ये पूरा वाक़या हुआ, ये यहाँ पर ठीक सामने जहाँ पर इस समय मजदूर जहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी और ठीक उसके बगल में ही I-20 कार, जो सफ़ेद रंग की I-20 कार थी, वो यहाँ पर आकर रुकती है। दरअसल पूरा वाक़या उस दिन हुआ क्या था, शाम के 6 बजे की ये घटना है और उस दिन यहाँ पर
लगभग पुलिस के पास एक सूचना आई कि कुछ नशा तस्कर जो है वो यहाँ पर नशे की सप्लाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। एक कंटेनर था, एक ट्रक जो है वो बिल्कुल इस तरफ, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इस तरफ जो ट्रक था, ट्रक की मैं आपको अगर बताऊं तो जहाँ पर ये लोग अब बैठे हुए हैं, क्योंकि दाना मंडी है, ये अनाज मंडी है और ऐसे में अब यहाँ पर अनाज आया हुआ है, तो इस जगह पर लाल रंग का एक ट्रक जो था, कंटेनर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर खड़ा था और इसी को छानबीन करने के लिए 3 पुलिस जो मुलाजिम थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसी समय यहाँ पर I-20 कार जो है वो यहाँ पर रुकती है और जब वो ट्रक क्योंकि जहाँ पर ट्रक की वो छानबीन करने के लिए जैसे वो उतरे और उसके बाद दोनों में के अंदर जो पुलिस मुलाजिम है और जो गैंगस्टर थे उनके अंदर बहस होती है, धक्का मुक्की होती है और उसके बाद एक पुलिस अफसर के सीधे माथे पर गोली मार दी जाती है और बाकी जो दूसरा पुलिस अफसर था उसकी पीठ पर और उसके जांघ पर गोली मारी जाती है। उसके बाद जो तीसरा उनके साथ आया था वो यहाँ से भाग निकलता है और अपनी जान बचाता है और उसके बाद इसी जगह से शूट आउट करने के बाद जयपाल भुल्लर जो है वो यहाँ से निकलता है और ठीक पीछे से अपनी I-20 कार जो है उसके साथ लेकर वो पिछले के रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाता है। जयपाल और जस्सी ने दोनों पुलिस वालों को कैसे मारा, वो बात दाना मंडी में उस दिन मौजूद चश्मदीद ने भी बताई थी। क्या हुआ था उस दिन? मैं काम करता सीगा, रिपेयर का काम, जनरेटर बन्नण आया सीगा तो देखा तो गोली ਵੱਜੀ हुई सी। एक मुलाजम मैनू लै गए हस्पताल जाके, वो रास्ते च मर गया। तो इतने ट्रक जा खड़े। कितने लोग थे कार के अंदर जो मारने के लिए आए थे? बंदा का मैनू पता नहीं गा किन्ने सीगे, 3 जाने दसदे जी। 3 जाने थे? हाँ जी। तो सफेद रंग की कार यहीं पे आके रुकी थी? हाँ जी, उत्थे ही सीगी। ठीक है। और ट्रक जो है वो कहाँ खड़ा था जिसकी तलाशी लेने के लिए आए थे? वो इत्थे खड़ा सीगा। अच्छा, वो सामने? हाँ, वो तो लगे सामान कट के लगे, पता नहीं की लगे। अच्छा, बाद में वो भागने से पहले जो सामान भी उसमें से निकाल के लेके गए? हाँ, निकाल के ट्रक चो कट के गड्डी च पाया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। 15 मई 2021 की शाम 6 बजे जयपाल भुल्लर ठीक उसी जगह सामने जो शेड लगे हुए हैं वहां से 2 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद यहाँ से वापस मुड़ता है। वहाँ पे जो ट्रक खड़ा था वहाँ से सामान निकालते हैं, अपने I-20 कार में रखते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। और ये सारी घटना जो थी ये ठीक जो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए हैं यहाँ पर, ये सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना, क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरे का मुंह जो है वो बिल्कुल उसी जगह की तरफ है जहाँ पर ये पूरी वारदात जो थी इसको अंजाम दिया गया था और दूसरी का मुंह जो है वो जिधर ये रास्ता मुड़ता है उस तरफ है। तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पर ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो जाती है और यहीं से पुलिस जो है, क्योंकि नंबर वगैरह ट्रेस करते हैं उसके बाद यहीं से पुलिस जो है वो आगे क्लू उसको मिलता है और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करती है। 11 जगरावा में पुलिस वालों की हत्या कर दोनों फरार हो गए। पुलिस वालों की हत्या हुई थी, गैंगस्टर पुलिस को ललकार रहे थे। इनके पाप का घड़ा भर चुका था जिसे फोड़ने के लिए ऑपरेशन जैक की तैयारी की गई। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम ओ को ऑपरेशन जैक के तहत बहुत बड़ा जाल फैलाया गया। पूरे 15 से 20 दिन तक ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की गई। 5 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के साथ जयपाल और जस्सी के इनपुट साझा किए गए। हिसार के हरियाणा से स्पेसिफिक इनपुट मिला। पंजाब पुलिस को ग्वालियर के डाबरा में दोनों की लोकेशन मिली। यहां से दोनों के साथी दर्शन और बब्बी को पकड़ा गया। ये दोनों भी दाना मंडी पुलिस हत्याकांड में शामिल थे और जब इनसे पूछताछ हुई तो बंगाल का पता मिला। पहली सक्सेस मिली यहाँ पे 28 मई को ग्वालियर में, डाबरा एक सब डिवीजन है ग्वालियर की, जहाँ पे 2 लोग दर्शन और डाबरा एक सब डिवीजन है जस्ट ग्वालियर के बाहर, तो वहाँ पे सफलता मिली जिसमें जो 4 लोग ग्रे मार्केट में थे 15 मई को जिन्होंने हमारे 2 ASIs को मारा था, तो उसमें दर्शन और बब्बी जो थे वो लोग उस दिन जयपाल को कपड़े वपड़े देने आए थे और चीज़ें ड्रग्स वगैरह भी तब बरामद हुई थी 15 मई को, तो उन लोगों को वहां से पकड़ा गया। जैसे ये घटना घटी तो पंजाब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन थी वो शेयर की हरियाणा और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ और उनके साथ जानकारियां जुटाई और पहली लीड जो थी वो ग्वालियर के नजदीक दवारा इलाके में जो गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के 2 साथी थे जिन्होंने उनको पनाह दी थी उनके थ्रू वहां पर मिलती है। जब उनसे पूछताछ होती है तो वहां से पता चलता है कि वो पश्चिम बंगाल में हो सकता है। उसके बाद शंभू बॉर्डर पर जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहां पर एक जो बंगाल के नंबर की जो गाड़ी है WB02R
4500 होंडा अकॉर्ड। उसकी जब वहां पर तलाशी ली जाती है, वहां पर भी पुलिस का नाका लगा होता है, जब तलाशी ली जाती है तो उसके अंदर सभी हथियार मिलते हैं। जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि ये जयपाल भुल्लर का ही साथी था। और उसके बाद पुलिस एक एक करके स्टेप आगे बढ़ती है और पता लगता है कि इसी ने अपने ससुराल वालों की मदद से जयपाल भुल्लर को कोलकाता में घर दिलवाया हुआ है। और उसके बाद पुलिस कोलकाता पुलिस के साथ सारी जानकारी साझा करती है, उसका एड्रेस देती है पंजाब पुलिस, और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इनपुट सॉलिड था, लिहाजा पंजाब पुलिस ने बंगाल एसटीएफ से कांटेक्ट किया और दोनों मोस्ट वांटेड जयपाल और जस्सी के मौत की तारीख फिक्स हो गई। से किया गया ये ऑपरेशन? ये एसटीएफ वेस्ट बंगाल की तरफ से किया गया। सर कितने बजे आप लोग यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आए थे सर? कब पता चला आप लोग? हम लोगों को करीब सुबह आफ्टरनून के 12 के आसपास से हम लोगों को उनका एग्जैक्ट आइडिया मिला और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे करीब हमारी टीम रेकी वेकी करना, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। सो उसी के बाद से हम लोग की टीम्स यहाँ पे पहुँच गई थी और एक्चुअल फाइनल टीम जो उनको अरेस्ट करने वाली थी वो टीम करीब 3-3:30 बजे के आसपास। जयपाल और जस्सी के गुनाहों की फाइल कितनी मोटी थी उसका अंदाजा पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। जयपाल और जस्सी पर हत्या लूटपाट के 50 से ज्यादा केस थे। जयपाल पर 10 लाख का इनाम था, जस्सी पर 5 लाख का इनाम था। एनकाउंटर के बाद इनके पास से 7 लाख कैश मिला। पुलिस ने 5 पिस्टल और 89 बुलेट भी बरामद किए हैं। जयपाल और जस्सी नाम के दोनों कुख्यात गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद पंजाब पुलिस ने 2017 के उस टारगेट को भी पूरा कर लिया है जिसमें उन्होंने 31 ए कैटेगरी के गैंगस्टर की लिस्ट बनाई थी। पंजाब पुलिस ने बताया है कि पंजाब से 20 गैंगस्टर या तो अरेस्ट हो गए हैं या फिर देश छोड़कर चले गए हैं और 11 का एनकाउंटर कर दिया गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।